चलिए हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, अब बात करेंगे थोड़ा सा, अब मैंने थोड़ी हेल्थ के बारे में बातचीत की, अब बात करूंगा मैं थोड़ी सी ये हमारे जो इनकम सोर्सेज है, यानी कि जो हमारे जीवन यापन चलाने के लिए, जिंदगी चलाने के लिए, जिस अर्थ युग में हम जीते हैं, यहाँ पे अर्थ के बिना कुछ नहीं होता। कोई कहीं जाओगे तो आपको कुछ पैसा तो चाहिए, तो पैसा, और पैसा जिंदगी चलाने के लिए, सपने पूरे करने के लिए, और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, माता पिता भाई बहन सबके ख्वाब पूरे करने के लिए, सब कुछ आपको एक इनकम का सोर्स चाहिए। ये सोर्स क्या है और कैसे बनता है, ये थोड़ा इसको समझते हैं हम लोग। काम करें हम और पैसा कमाए हम, ज्यादा कैसे हो सकता है? एक सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर मैं ही काम करूं और मैं ही पैसा कमाऊं तो मैं उतना ही तो कमाऊंगा जितना मैं कमा सकता हूं, है ना भाई? अगर मान लीजिए मैं कोई ऐसा काम करता हूं, ठेला चलाता हूं, और मैं ठेला चला के दिन भर में अगर मैं 12 घंटे काम करता हूं, 12 घंटे बाद अगर मेरी इनकम 15,000 रुपये महीना है, तो 15,000 तो आएगी। थोड़ा ज्यादा मेहनत कर लूंगा, 15 का 17 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 15 लाख तो नहीं होगा है भाई खुद, क्योंकि मेरी अपनी क्षमता है, मेरी अपनी कैपेसिटी है, मेरा अपना टाइम है, तो मेरे हाथ पांव ताकत हिस्सा समय सब संतुलित है, मेरा उतना ही है, मैं ज्यादा कमा नहीं सकता। अब ये सोचने वाली बात है, ये बहुत बड़ा विषय है यहाँ हमारे पास कि काम जो लोग करते हैं वो खुद ही काम करते हैं, वो खुद ही काम करके तो ज्यादा कमा ही नहीं सकते, कभी नहीं कमा सकते। और ऐसे हमारे पास भारत में बहुत सारे काम लोग करते हैं, वो खुद ही काम करते हैं। यहाँ पे अगर मैं एक आंकड़ा बताना चाहता हूं आपको कि भारत में ये जो खुद काम करने वाले, यानी जो रोजगार नहीं, स्वरोजगार, यानी कि खुद के काम से खुद पैसा कमाना, ये स्वरोजगार करने वाले लोगों की संख्या, जिसमें हार्डवर्क करने वाले लोग हैं, उनकी संख्या 33 करोड़ 30 लाख है। यानी 33 करोड़ 30 लाख हार्डवर्क करते, खुद काम करते, जिसमें ठेला चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला, ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर, यानी एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो खुद ही काम करते हैं, वो लोग जो काम करते हैं वो 33 करोड़ 30 लाख लोग। अब ये लोग का मतलब इतने फैमिली के कई मेंबर हो गए, यानी कि लगभग यहाँ पे 15-17 करोड़ फैमिली हो गई है लगभग। तो ये इतने सारे लोगों को ये जिंदगी में कभी अमीर बन ही नहीं सकते, यानी पैदा हो गए मरते दम तक ये कभी अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि ये इनकी अपनी एक लिमिटेशन हो गई है और ये उस वजह से ज्यादा आगे जा नहीं सकते। इतने लोगों ने फैसला कर लिया कि हमें कभी अमीर बनना ही नहीं है। अब बात आती है दूसरे मापदंड को देखते हैं, काम करें हम और पैसा कमाए कोई और यानी कि कोई हम जिनके लिए काम करते हैं, हम जिस दफ्तर में नौकरी करते हैं, जो हमारे बॉस है या जो भी हमारा कोई एजेंसी है और हमने किसी से कॉन्टेक्ट किया हुआ है वगैरह वगैरह। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे काम हम करते हैं लेकिन हमारी वजह से पैसा कोई और कमा रहा है, हमारी मेहनत पैसा किसी और के पास जा रहा है। अब यहाँ पे अगर हम किसी मालिक के लिए काम कर रहे हैं, अगर किसी वजह से कल अगर हम काम ठीक नहीं करें, प्रॉफिटेबल काम नहीं हो, तो मालिक तो निकाल देगा, तो मालिक रखेगा क्यों? मालिक तो फ्री है, तो हम तो फ्री हो गए, फिर हमारे पास कुछ काम बचा ही नहीं। तो यहाँ पे ये स्थिति ऐसी है कि यहाँ पे भी हम किसी और के लिए कमाते हैं। अब अधिक अमीर बनने का फार्मूला आपको यहाँ पे भी नहीं। हाँ, कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छा स्मार्ट जॉब करते हैं, वो काम करते हैं, वो पैसा कमाते हैं, बट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एक आम आदमी की, जो भारत की 90% आबादी की, उसके पास तरीका नहीं अमीर बनने का। अब अगर मैं एक बार थोड़ा सा यहाँ पे नौकरियों के बारे में थोड़ा भविष्य की जानकारी आपको शेयर करना चाहता हूँ। अगले सालों में करोड़ों नौकरियां खत्म हो जाएगी, अगले सालों के, यानी आने वाले 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल 15 साल में ये नौकरियां जाना शुरू हो जाएगी। क्यों जाना शुरू हो जाएगी? अभी देखिए यहाँ पे एक ये संस्था है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी पूरी दुनिया का इकोनॉमिक्स यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कंट्रोल करती है, देखती है और ख्याल रखती है। तो ये फोरम क्या कहता है कि आने वाले 5 सालों में, उसमें से 1.5 साल निकल चुका है, यानी अब 3.5 साल और, उसमें से 1 करोड़ 40 लाख नौकरियां एआई की वजह से चली जाएगी। एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से चली जाएगी, यानी टेक्नोलॉजी की वजह से चली जाएगी। यानी इसकी जगह पे अब नौकरी कोई मशीन कर रही होगी, मतलब नौकरी का मतलब कोई मशीन काम कर रही होगी, नौकरी नहीं कर रही होगी, मशीन काम कर रही होगी। तो जब मशीन काम कर रही होगी तो इंसान को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आजकल आप देख रहे हो बहुत सारी जगह पे धीरे 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 मशीनें काम कर रही है, टेक्नोलॉजी हावी होती जा रही है, और बहुत जल्दी आप देखोगे, आप आजकल एआई आप सुनते हो ना बार बार, अब तो इस मोबाइल में भी एआई इंटरफेस आ गया, अब ये कंप्यूटर पे एआई पे काम हो जाता है। आजकल एआई में आप कोई भी एक चीज डालो, आप एक फोटो डालो और आपने कहा कि इस फोटो से मुझे कोई डिजाइन बना के, एक कोई लोगो बना के दिखा दे, मेरे को पत्रिका छापनी है, विजिटिंग कार्ड बनाना है, वो अगला बटन दबाओगे खट से तैयार करके निकाल के दे देता है। पहले उस काम को करने के लिए आप किसी को बोलते थे और वो काम करके आपको 2 घंटे 4 घंटे या 1 दिन में देता था, वो अगले 1 मिनट में काम अपने आप ही हो गया, मशीन ने करके दे दिया आपको। तो काम हो गया एआई का। आप अगर बैंक में जॉब करते हो या बैंक में कोई कॉल करते हो, तो बैंक में कॉल करोगे ना,
तो आप आजकल बहुत सारी बैंकों में ऐसा हो गया है, इनफैक्ट अभी एचडीएफसी में तो लगभग पूरा ही हो गया है। एचडीएफसी बैंक में अगर आप फोन करते हो तो वहां पे आपको आंसर करने वाला इंसान नहीं है, वहां पे मशीन आपको जवाब देती है। आपको अगर चाहे बैंक में नया खाता ओपन करवाना है, क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी हासिल करनी है, आपका कार्ड लॉक हो गया है, आपको कोई नई एफडी करवानी है, आपको कोई लोन लेना है, आपको कुछ कोई भी चीज करनी हो, है ना, आपको आईडी खुलवानी है, इनकम टैक्स का पेमेंट करना है, आप कुछ भी आप मुंह से बोलो, वहां से एक मशीन आवाज, अच्छा आप इनकम टैक्स का पेमेंट जमा कराने के, चालान जमा कराने के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, है ना, फिर आपको यस, फिर मशीन अच्छा मैं समझ पा रही हूँ, है ना, है ना, वो मशीन वो आप कुछ भी बोलो, वो आपने कहा मैं इसको कैसे पता मैं क्या बोलूं, आप कुछ भी बोल लो, उसके पास एक बहुत बड़ी लाखों वर्डिंग्स की लाइब्रेरी है, वो समझ जाती है कि आप क्या बोल रहे हो, शब्दों को मैच करके वो आंसर करती है, और वो आंसर की लाइब्रेरी है जिससे वो आंसर आपको निकाल के दे देती है ना, वो एआई इंटरफेस का काम है। अब मशीन काम कर रही है, सैलरी तो मांगती नहीं है ना, तो हर कंपनी सैलरी वाले को क्यों रखेगी, है ना, बोले इंसान है ये फिर मांगेगा, सैलरी मांगेगा, इंक्रीमेंट मांगेगा, बोनस मांगेगा, मशीन कुछ मांगे ही नहीं, तो इंसान को काम कैसे मिलेगा, राइट, तो नौकरी तो चली जाएगी। अब बहुत अभी मैं एक एग्जीबिशन अटेंड करने जा रहा था, हालांकि मैं गया नहीं, उस एग्जीबिशन में पूरी दुनिया के जितने रोबोट हैं जो आजकल मशीनों की जैसे काम करते हैं, घर में सर्वेंट की जैसे काम करते हैं, है ना, आपकी गाड़ी पार्क कर देते हैं, सफाई कर देते हैं, झाड़ू लगा देते हैं, आपके लिए ऑर्डर कर देते हैं, सब्जी सर्व कर देते हैं, सब्जी काट देते हैं किचन में, तो ऐसे करीब 1400 तरह के डिफरेंट टाइप के रोबोट की एक एग्जीबिशन लग रही थी किसी इंटरनेशनल कंट्री में। मेरे को जाना था, मैं जा नहीं पाया, लेकिन आप समझिए कि मशीनों का क्या लेवल आ रहा है, तो ऐसे में मशीनें जब आ रही तो इंसान की नौकरी तो खतरे में पक्की 100%। अब ये कितनी खतरे में है ये मैं आपको बता रहा हूं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार अगले 10 सालों में पूरी दुनिया में 45% लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। अब ऐसी मशीनें आ गई है, भारत में भी आ गई है, जहां पे अमेरिका में बैठा हुआ डॉक्टर या जापान में बैठा हुआ डॉक्टर या लंदन में बैठा हुआ डॉक्टर इलाज करेगा। डॉक्टर को लंदन में ही बैठना, उसको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। और आपने कहा मैं नोएडा में गया, हॉस्पिटल में मशीन ने इलाज कर दिया, तो मशीन दरअसल वो डॉक्टर वहां बैठा बैठा ऑपरेट कर रहा है, तो मशीन आ गई है, आपको टेक्नोलॉजी काम कर। अमेरिका में अभी कारें ऐसी चल रही है आज की तारीख में, जिस कार में ड्राइवर नहीं बैठता है, गाड़ी अपने आप चलती है, पार्किंग से निकलती है, बाहर आती है, गाड़ी चलती है, आप बैठ के जाते हो, गाड़ी को ऑर्डर देते हो कि यहाँ ले चल, वो ले जाता है, उठा के वापस कर लिया था। यानी 5-6 सालों में उड़ने वाली गाड़ियां आप देखना शुरू कर दोगे भारत में से। बहुत कुछ आगे होता जा रहा है, जहाँ पे ह्यूमन को बहुत ज्यादा यहाँ पे हैमर किया जाएगा, क्योंकि अब ये ह्यूमन के लिए काम कम होता जाएगा। आजकल घर बैठे ऑनलाइन सारी खरीदारी हो जाती है। अमेजन अकेला 10 लाख दुकानदारों के बराबर का सामान बेच रहा है अभी आज के तक में, इस टाइम पे करीब 33 करोड़ कस्टमर को सामान बेच रहा है। तो अब एक दुकान ने अगर 10 लाख दुकानदारों को इफेक्ट कर दिया, तो 10 लाख दुकानदारों में एवरेज अगर 5 आदमी भी काम करते तो 50 लाख लोगों की तो नौकरी गई, है ना। आप समझ रहे हो मेरा कहने का मतलब क्या है। ऐसे में आप अगर भविष्य के प्रति चिंतित नहीं है, बहुत गंभीर विषय है ना। कोई आपके पास कोई तरीका नहीं है कि जब आप भविष्य को आप वैसा बना सकते। हाँ, आप कहते हो मैं तो खुद रोबोट बनाना शुरू कर दूंगा, आपकी नौकरी से। हाँ भैया बोला मैं तो खुद बहुत इंटेलिजेंट आदमी हूँ, तो खुद ही अपने रोबोट बनाना शुरू कर दूंगा, हाँ फिर आपकी सेफ। बोला मैं तो खुद, अगर मैं तो उतना हाई टेक्निकल आदमी हूँ। देखिए, समझ रहे आप मेरा पॉइंट। तो यहाँ पे वो नौकरी बहुत बड़ी खतरे में है। ऐसे में आपको आरसीएम बहुत बड़ी सुरक्षा देता है। यस, इन्फॉर्मेटिव मैंने बताया आपको, जिसमें तीसरा भी शेयर कर रहा हूँ आपको। पहला था कि काम करेंगे हम तो ज्यादा पैसा कमा नहीं सकते, ये बिल्कुल क्लियर है। धरती पे पैदा हुए आदमी ने अगर ये सोच लिया कि मैं ही काम करूंगा, तो ये 100% गारंटी से तय है वो कभी अमीर बन नहीं सकता। नौकरी बहुत बड़ी खतरे में है। जहाँ पे आप काम किसी और के लिए कर रहे हो और आप सोच रहे हो मैं नौकरी करके अपनी जिंदगी चला रहा हूँ, तो ये नौकरी बहुत बड़ी खतरे में है। बात आती है कि हम फिर क्या करें, जहाँ पे उस भारत की ऐसी स्थिति में। तो यहाँ पे काम करके अमीर बनने का तरीका होता है कि काम करे कोई और, मतलब काम करे कोई और पैसा कमा ले आप। यानी काम जब कोई और करेगा आपके लिए, आपके पास इनकम आएगी, तो आपकी इनकम ज्यादा होती जाएगी। आपके लिए अगर 10 लोग काम करेंगे, आपकी इनकम थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। आपके लिए अगर 10 की जगह 100 लोग काम करेंगे, आपकी इनकम और ज्यादा हो जाएगी। 1000 करेंगे और ज्यादा हो जाएगी। पूरी दुनिया में जितने भी लोग अमीर है,
वो जो जितना अधिक अमीर है क्योंकि उसके लिए उतने ज्यादा लोग काम करते हैं। अंबानी ज्यादा अमीर है क्योंकि अंबानी की टीम और एम्पायर में करीब 11 लाख लोग काम करते हैं, 10 लाख लोग काम करते हैं। तो 10 लाख लोग जिनके लिए काम करते हैं वो अमीर ज्यादा हो गए। आपने कहा मैंने भी दुकान खोली, 10 लोग काम करते हैं, तो छोटे से अमीर बन जाओगे, है ना। लेकिन काम जब ज्यादा लोग करेंगे आपके लिए तो काम अमीर आपका लेवल बढ़ता जाएगा। बात आती, आप सोचेगा मेरे लिए कोई काम क्यों करेगा, है ना। बात आती है यार मैं पहले तो मेरे खुद की नौकरी लग नहीं रही है, मेरा तो काम चल नहीं रहा है ना। मेरे तो खुद के आते पाते लाते पते नहीं है, हालात बड़े मुश्किल में चल रहे हैं, पढ़ा लिखा हूं नहीं, गांव का रहने वाला हूं, है ना। 10-15 साल से तो बड़ी मुश्किल से जिंदगी चला रहा हूं, मेरे लिए कोई काम करेगा कैसे, मुश्किल कैसे संभव है। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं, अब आप नहीं हो, आप नहीं हो। अब आप करते हो कंपनी के साथ पार्टनरशिप करते हो, तो अब आपका वजूद बदल गया है ना, आपका एक ओहदा बदल गया है, आपका लेवल बदल गया है। अब आप गांव के रहने वाले नहीं रहे, अब इस कंपनी के मालिक बन गए, है ना। अब आप पार्टनर हो गए। अब आप चाहे गांव के रहने वाले हो, आप चाहे पढ़े लिखे हो चाहे ना हो, आप चाहे कितने भी आपका इनकम अभी तक का हो न हो, आप जीरो इनकम पे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये आप किस कंपनी के मालिक बनते हैं जहां पे आपको काम बड़ा मिलता है। मैं आपको थोड़ा सा कंपनी का इंट्रोडक्शन आपको देना चाहता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग हैं, ज्यादातर लोग हैं जिनको कुछ पता होगा, तो थोड़ी फिर भी बात रिपीट करके कुछ और बातें आपको शेयर करना चाहता हूँ। 47 साल का तजुर्बा है आज हमारे पास, जिस तजुर्बे को आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ाते हो। आपका जो पार्टनर है ना, आपने कहा मैं तो एकदम अनाड़ी, लेकिन आपका पार्टनर सुपर खिलाड़ी है ना। 47 साल का तजुर्बा है टीसीजी के पास में। आप कहोगे यार 24 साल का हुआ आरसीएम, तो भाई आरसीएम तो 24 साल का हुआ है, लेकिन उसके 23 साल पहले जो टीसीजी ने अपनी जिंदगी के कामकाज की शुरुआत की, वो सारा ज्ञान, वो सारा अनुभव, वो सारे जो आगे प्रगतिशील काम करने की जो उनके तरीके, जो नॉलेज जो मिलती है, वो सारा आपके लिए काम करता है। आप जिस कंपनी के मालिक बन रहे हो, वो कंपनी 1000 से ज्यादा प्रोडक्ट बना रही है अभी। अब आप पार्टनर बन रहे हो उस कंपनी के, है ना, तो 1000 से ज्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। 1000 SKUs, है ना, प्रोडक्ट्स नहीं कहूंगा मैं, SKUs कहूंगा। ये उसकी आप यहाँ पे आपको पार्टनरशिप मिल गई। आप ऐसी कंपनी के मालिक बन रहे हो जिस कंपनी के भारत में भी 11,000 आउटलेट काम कर रहे हैं, है ना। 11,000 दुकानें जिस कंपनी की चल रही है, आप उस कंपनी के पार्टनर बन रहे हो। 11,000 दुकानें चलाने वाली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में पूरे विश्व की अभी ये इकलौती कंपनी है इतने आउटलेट चलाने वाली। 11,000 दुकानें, मतलब हो सकता है आप सोच रहे तो बहुत ज्यादा नहीं है 11,000 दुकानें। तो पतंजलि के भी इतने स्टोर चलते हैं, गोदरेज के भी इतने सारी दुकानों पे सामान मिलते हैं, विप्रो के भी मिलते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर के भी मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। बिना विज्ञापन के वो 11,000 क्या 11 दुकानें चला के दिखाए। मैं बिना विज्ञापन के दुकानें चला के दिखाया ना, तब मालूम पड़ेगा। तो 11,000 दुकानें, ये ऐसा कीर्तिमान है, बहुत बड़ा कीर्तिमान है, ये अनब्रेकेबल आपके पास रिकॉर्ड है। और अभी अब ये संख्या दिनों दिन बढ़ती जाती। रोज फोन इसी बात के लिए, सर जी सेंटर खुलवाना है, आप थोड़ा बात करो ना, कंपनी मना कर रही है। मैंने कहा यार हर आदमी को सेंटर ही खोलना, क्योंकि अभी 11,000 ही है ना। मुझे लगता है कि ये संख्या बहुत जल्दी हम 20-30 हजार पर भी पहुंचेंगे, हम 50,000 पर भी पहुंचेंगे, हम 1 लाख पर भी पहुंचेंगे। 200 से ज्यादा प्रोडक्ट्स ऐसे हमारे पास है जो पूरी दुनिया में, अमेरिका, लंदन, कनाडा, फ्रांस, थाईलैंड, नीदरलैंड, फिनलैंड और पूरे धरती पे जितने देश है, कोई भी देश डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनाने वाले ऐसे प्रोडक्ट बनाते ही नहीं, कोई देश नहीं बनाता। इस कंपनी की पार्टनरशिप, है ना। आपका बैकग्राउंड बिल्कुल जीरो, लेकिन अब आप जीरो नहीं रहे, आप तो ऐसे बड़े कमाल क्यों। आपने कहा मेरे पास तो बहुत बड़ी कंपनी है ना, आप बिल्कुल दिल खोल के तभी से। अच्छा पार्टनरशिप है, ये पार्टनरशिप का मीनिंग अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा कि आप वाकई पार्टनर है। पार्टनर कैसे, वो मैं आपको पूरा आगे क्लियर करूंगा, है ना। ये 24 साल में हमने बड़े बड़े कीर्तिमान हासिल किए। ऐसा नहीं कि हमने कोई ऐसे कोई डमी काम कर लिया, बहुत बड़े बड़े जो विश्व किताब आज हमारे पास है। कंपनी आपको कर्ज मुक्त काम करना सिखाती है,
न कंपनी खुद कर्जा लेने का कोई तरीका अपनाती है और न आपको कर्जा लेके कोई चीजें बनाने का बसाने का तरीका सिखाती है। कंपनी कहती है आप जो भी काम करो ऐसा करो जिसमें जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आए, कभी आपके ऊपर लोड नहीं पड़े, कभी आप दिक्कतों में नहीं आए, आपकी लाइफ को आप आगे तो बढ़ाओ, पीछे नहीं जाना पड़े। कर्ज लेना पड़े तो उतना ही लेना पड़े जितना कि आपको अश्योर एकदम 100% जितना आया उससे ज्यादा की गारंटी हो आपके पास, तो करो, आप नहीं तो मत करो, ऐसा ना। यानी वो उस तरह से वो कर्ज वाला मामला भी, क्योंकि कभी कभी आपके पास कुछ इस तरह की स्थितियां आती है जब आपको लेना पड़ता है, जब आपकी अकाउंटिंग और आपका मैनेजमेंट आपको उसके लिए परमिट करता है। 2000 करोड़ से ज्यादा का साम्राज्य कंपनी के पास आज। आप एक बार ना बगल का जो दुकानदार है जिसके पास 20,000 रुपए, उसको बोलो तेरे साथ एक पार्टनरशिप करना चाहता हूँ, उसे पूछ के देखना है। वो 20,000 वाला पार्टनर नहीं बनाया, ये 2000 करोड़ की कंपनी आपको पार्टनर बना दिया। मूल्य आधारित आपको शिक्षा प्रणाली मिलती है ताकि आप एक जीवन में आगे बढ़ने के बारे में बहुत सोच सको और इस काम का, जिस व्यवस्था को आप आगे बढ़ा सको। 24,500 करोड़ का कारोबार अब तक आरसीएम का 24 साल में हो चुका है। अब इसका मतलब 24,500 करोड़ के प्रोडक्ट्स अभी तक के आरसीएम के लोगों के बीच में जा चुके हैं, क्योंकि कारोबार किस चीज का हुआ, प्रोडक्ट्स का हुआ है ना। तो इसका मतलब 24,500 करोड़ के नमक, दाल, आटा, मसाला, पापड़, चाट, चटनी पब्लिक के बीच में चला गया है ना। बहुत सिंपल सी। एक बार अभी मुझे कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति मिला है ना, और मिला तो वो कोई मेरे घर पे कोई काम चल रहा था, तो वो कोई काम करने के लिए आया था। तो उसको पता चला कि भी मैं तो आरसीएम, क्योंकि मेरे घर में कोई भी आएगा तो उसको आरसीएम, तो सारी तरफ से आरसीएम नजर आता है, पता चल ही जाता है वैसे। तो उसने कहा सर अच्छा आप आरसीएम से हो? बोला सर 20 साल पहले मैंने भी ज्वाइन किया था, है ना। तो मैंने कहा अब देखो, मैंने कहा अब ये तो अपनी अपनी किस्मत है, अपनी अपनी बातचीत है। मैंने कहा देखो ऐसा है कि 20 साल पहले अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो जो काम तुम कर रहे हो वो मैं कर रहा होता, है ना। और तुम इस जगह होते, मैं तुम्हारे लिए काम करने आता, है ना। और कोई फर्क था ही नहीं, बस सीट अदली बदली हो गई, इतना ही तो था मामला। मैंने कहा देखो 20 साल निकले, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आगे 20 साल निकल गए ना तो तेरे जो बेटे पोते हैं उनको बोल मत देना कि मैंने पहले इसे देखा था, नहीं तो पकड़ पकड़ के जूते मार। 11 लाख से ज्यादा परिवारों को साल भर पैसा पहुंचता है, साल भर का साल में एक बार तो पहुंचता ही पहुंचता है। किसी को 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, 25 बार, 50 बार, मतलब सॉरी 12 बार से ज्यादा तो नहीं पहुंचता है। साल भर में 11 लाख परिवारों को पैसा पहुंचता है। 11 लाख अकाउंटों में पैसा, 11 अलग अलग अकाउंटों में पैसा ट्रांसफर होता है। हो सकता है किसी के पास 500 रुपए जाता हो, 300 रुपए जाता हो, किसी के पास 1000, 2000, 5000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ जाता है। किसी के पास ज्यादा जाता है इसलिए नहीं कि कंपनी ने सोच समझ के उसको ज्यादा भेजा है ना, किसी को कम जाता है इसलिए नहीं कि उसको इग्नोर किया है ना। कंपनी कहती है ये तो आपके ऊपर है कि आप कितना लेना चाहते हैं, है ना। हमने तो पूरा खुला अकाउंट सबके लिए बराबर कर रखा है ना। जिसकी मर्जी जितने है, ये तो समंदर है, जितने लोटे चाहो लोटे भर के ले जाओ, बाल्टी चाहिए बाल्टी भर के ले जाओ, है ना। आप तालाब बनाओ, यहाँ से तालाब निकाल के पूरा घर ले जाओ, हमने तो किसी को रोका नहीं है ना। आप आजाद हो, बिल्कुल आपके ऊपर निर्भर करता है आप कितना लेना चाहते हो। अब आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि इतने ज्यादा लोगों के बीच में किसी एक कंपनी से ट्रांसफर होने वाली कंपनियों में पूरे विश्व की टॉप 25 कंपनियों में से एक कंपनी है आरसीएम। आप किसी को आरसीएम की जानकारी शेयर करते हो, बोले इंटरेस्ट नहीं है। किस चीज में इंटरेस्ट नहीं है भैया, है ना। क्या अपने परिवार की खुशियों के लिए मेरे को रुचि नहीं है ना। आखिर ऐसी वजह क्या है, कोई आदमी मना क्यों करता है, आप उसे ले क्या रहे हो, है ना? आखिर आपने ऐसा उससे क्या मांग लिया जो कहता है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है। एक हकीकत है जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूं, सिंपल भाषा में बात समझ जाओगे आप। आपके अंदर या इस दुनिया में हर व्यक्ति के अंदर
हर व्यक्ति के अंदर किसी भी काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कला होनी चाहिए, एक सिंगल हुनर चाहिए। विशेष रूप से इस मिशन में तो आपको वो एक सिंगल हुनर 100% अप्लाई करना पड़ता है। एक, आपको लोगों के साथ कैसे बात करनी है, ठीक नहीं आता चल जाएगा। आप लोगों को इनवाइट नहीं कर पा रहे हो, चल जाएगा। प्रोडक्ट की जानकारी नहीं दे पा रहे हो, चल जाएगा। न्यूट्रीचार्ज वुमेन की स्पेलिंग नहीं जानते हो, चल जाएगा। गामा के बारे में नहीं बताया, चल जाएगा। बिलवाड़ा का एड्रेस नहीं जानते हो, चल जाएगा। कंपनी की कोई और जानकारी नहीं दे पा रहे हो, चल जाएगा। अपलाइन का नाम नहीं बता पाए, चल जाएगा। आप कुछ भी हो, कोई जानकारी नहीं है, चल जाएगा। लेकिन एक कला, एक गुण ऐसा होना चाहिए जो आपके अंदर होना ही चाहिए, है ना? वो गुण है आपके अंदर ना सुनने की कला होनी चाहिए। भाई ना ही तो करेगा और क्या है ना? आप ये सोचो कि भाई देखो क्या ना, आपने कहा यार कि मेरे को मिठाई पसंद नहीं है क्योंकि मैं खाऊंगा तो शुगर हो जाएगा। वो ना बोले, आप समझो रसगुल्ला खिला रहा, नहीं खाना, बात खत्म हो गई। ना ही तो करेगा, ना ही तो किया उसने। वो आदमी इसी बात से घबराता है, ये नहीं मालूम कि अगर आज इस काम के लिए उसने ना किया है तो पूरी जिंदगी इतनी ना सुननी पड़ेगी उसको, है ना? हर काम में। ऐसा नहीं कि बाकी सारे काम आसान है। काम में, जिंदगी में कोई भी मुश्किल आसान काम नहीं होता। हर काम में मुश्किल का सामना करना पड़ता है, हर एक काम में तकलीफ होनी पड़ती है। तो जीवन में पता नहीं कितनी ना सुननी पड़ेगी। यहां थोड़े दिनों ना सुन लेगा तो शायद जिंदगी में जो मिलेगा ना, वो ऐसा लगेगा जैसे 500 साल जितना काम आपने इसी जीवन में पूरा कर लिया है।